लिविंग थिंग्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज मतलब बेसिक लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। अब ये लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस का मतलब बहुत सारा चीज, लाइफ प्रोसेस में बहुत सारा अलग अलग चीजें होती रहती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इस तरीके के बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये सब लाइफ प्रोसेस में आता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि बेसिक लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बहुत दिनों तक, कुछ लिख रहे हैं? नहीं मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ। तो बहुत दिनों तक हम ये मानते रह रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो चीज होता है जो ग्रो कर सकता है, ठीक है। या फिर मिसकॉन्सेप्शन लोगों का ऐसा था कि जो चीज मूव कर सकता है यहाँ से वहां, वैसे चीजों को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और लेकिन बाद में जाकर के परसेप्शन लोगों का टूट गया। लोगों का परसेप्शन बाद में जाके खत्म हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं कि मूव करना जरूरी है। बहुत से ऐसे चीजें हैं जो कि मूव नहीं करते हैं, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जैसे कि जैसे कि पेड़, पेड़ यहाँ से वहां मूव करता है, बताइए। नो सर। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? यस सर, है लिविंग। ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब कि ऐसे चीज को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे जो चीज बेसिक लाइफ प्रोसेस के बेसिक फंक्शंस को क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हमारे पास डेफिनेशन ये हो जाएगा कि दोज organisms which can perform basic functions of life processes। मतलब कि लाइफ प्रोसेस के जो बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सके वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, हम, आप, ये सब। जैसे कि टेबल, टेबल लाइफ के बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो टेबल हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। जैसे कि पंखा, पंखा लाइफ प्रोसेस के बेसिक फंक्शंस को नहीं परफॉर्म कर सकता है, इसलिए पंखा को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। जैसे कि पेड़, पेड़ मूव नहीं कर सकता है लेकिन लाइफ प्रोसेस के बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहला कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और इसके बेसिक फंक्शंस क्या क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या होता है हमारे पास? लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब कि ऐसे प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं हमारे इस अर्थ पे अपने आप को मेंटेन करके रखने के लिए। ऐसे प्रोसेसेस जिसे हमारे लिए काफी सारे ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ को इस अर्थ पे मेंटेन करके रखने के लिए, ठीक है। द बेसिक फंक्शंस, द बेसिक फंक्शंस, ठीक है, परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टू मेंटेन देयर लाइफ, टू मेंटेन देयर लाइफ is called life, is called लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ये हमारे पास लाइफ प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट एंड
एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब कि हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, फूड मटेरियल्स या फिर जितने भी तरह के चीजें हैं उन्हें ट्रेवल करके ले जाना, उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और एक्सक्रीशन कहने का मतलब कि जो भी नॉन इम्पोर्टेंट चीजें हमारे बॉडी में है उसे क्या कर देना, उसे बाहर निकाल देना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास जैसे ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन हो गया, ये भी हमारे पास लाइफ प्रोसेस का पार्ट होगा। जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे पास एक चैप्टर ही है, बायोलॉजी का चैप्टर 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यस सर। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये भी हमारे पास लाइफ प्रोसेस का एक चीज हो गया। जैसे कि ग्रोथ हो गया, जैसे कि मूवमेंट हो गया, या फिर रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन भी बायोलॉजी का एक चैप्टर ही है। यस सर। तो ये जितने भी चीजें लाइन से दिख रही है ना आपको, जरूरी नहीं कि ये सब चीजें परफॉर्म हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म मूव ना कर सके, लेकिन अगर बाकी सब चीज परफॉर्म कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है और वो लिविंग थिंग है। समझ आया। और नॉन लिविंग थिंग जो ऐसा ना करे वो नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात अनु? नो सर। अब हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है टॉपिक, वो न्यूट्रिशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पढ़ने के पहले हमें ये जानना होगा, जैसे कि बचपन के क्लासेस में हम जानते पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। सर ग्रोथ। हाँ बताइए। सर कुछ नहीं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस, ऐसे जितने भी सब्सटेंसेस जिसे सोर्स ऑफ एनर्जी के तरह हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स। कहते हैं, ठीक है। अ सब्सटेंस फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सब्सटेंस, या फिर ये भी लिख सकते हैं, दोनों मतलब सही है। सब्सटेंस फ्रॉम विच एनर्जी कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स के? जैसे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ईटीसी। तो ये सब क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स होंगे। क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिशन क्या होता है? हमारे पास न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स को खा करके मतलब इनटेक अंदर बॉडी में लेकर के एज वेल एज उसका यूटिलाइज कर लेते हैं। किस चीज के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं? वेरियस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, जैसे कि ग्रोथ के लिए, या फिर कहीं सेल वेल कट कट फट गया, बॉडी बॉडी कट फट नहीं जाता है तो सेल रिपेयर होता है, तो सेल रिपेयरमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले करके एज वेल एज उससे जो एनर्जी मिल रहा है उसे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए यूज कर दें, तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस, ठीक है, ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। किस लिए? फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस,
कोई नहीं। तो ये समझ आया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है अनु, समझ आया। यस सर। फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, किस तरीके के लाइफ प्रोसेसेस, जैसे सेल रिपेयरमेंट, ग्रोथ वगैरह, ये सब के लिए। ठीक है, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लेते हैं क्या, सेल रिपेयरमेंट या फिर ग्रोथ वगैरह, तो इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। तो न्यूट्रिशन समझ गए हम, न्यूट्रिएंट समझ गए। अब आ जाते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे पास कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दो है, पहला और दूसरा। पहला क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई आया नहीं था। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ आया अनु, यस सर। कोई दिक्कत। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद से खाना बना सकता है। ठीक है, खुद से खाना बनाने का मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, मिनरल्स वगैरह या फिर गैसेस वगैरह लेकर के, एनर्जी वगैरह लेकर के बाहर से, और खुद से खाना बना सकता है। जैसे कि पेड़, पेड़ क्या कर सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन्वायरमेंट से लेकर के, और वो अपना खाना खुद से बना सकता है। तो इसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, किसी और चीज पे वो डिपेंडेंट रहता है अपने खाने के लिए, तो उसे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, हम, आप, जिराफ, फिर आप, सब सब कुछ, वो क्या होगा, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ आया अनु, समझ आया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस सर। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पसीना। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism can prepare their own food using simple inorganic material from surrounding। कुछ नहीं, from surrounding। कोई दिक्कत भरी बात है नो। नो सर। यस सर। हाँ, तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकता है। कैसे प्रिपेयर कर सकता है, इन्वायरमेंट से बहुत सारे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लेकर के। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स किस टाइप के ले सकता है, जैसे कि हमारे पास सनलाइट ले सकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है, जैसे कि वाटर ले सकता है, जैसे कि मिनरल्स ले सकता है। ये बाहर से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को लेकर के ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है। तो इसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। को दिक्कत भरी बात। नो सर। और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पता है ना कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होता है। सर जो ऑर्गेनिक नहीं हो। जो ऑर्गेनिक नहीं वो इनऑर्गेनिक हो गया है ना। यस सर। इनऑर्गेनिक का मतलब जैसे CO2 हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स हो गए।
दिक्कत भरी बात। नो सर। अब आ जाते हैं ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। सिंपल सा बात है, ऑटोट्रॉप्स कहने का मतलब, ऑटोट्रॉप्स कहने का मतलब हमारे पास होता है कि ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, उन्हें हम कह देते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि कुत्ता बिल्ली ऑटोट्रॉप्स होंगे? नो सर। नहीं होंगे ना, कौन से होंगे? कौन से होंगे ऑटोट्रॉप्स? सर प्लांट्स, ट्रीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। एग्जाम्पल में देखिए ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हमारे पास हो जाएंगे प्लांट्स एंड फंगी, FUNGI। फंगी के बारे में जानती हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, ऑटोट्रॉप्स जितने भी होते हैं इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये सब चीजें हम आगे फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स काफी डिटेल में हमें पढ़ना है। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सर गया। कब पढ़ना है? बस आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। अभी तो हमारा आज चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन है ना। ओके सर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या चीज? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत भरी बात? नो सर। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर ना कर सकें और वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहेंगे अपने खाने के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms cannot prepare their own food and depends on other organisms for food। ये किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होकर के रहते हैं, तो इन्हें हम कह देते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। तो चलिए हेटरोट्रॉप्स का डेफिनेशन क्या होगा बता दीजिए फटाफट से। सर द ऑर्गेनिज्म व्हिच यूज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही जवाब। हेटरोट्रॉप्स क्या होंगे? हेटरोट्रॉप्स होंगे द ऑर्गेनिजम्स which use heterotropic mode of nutrition। heterotropic mode of nutrition। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कुत्ता बिल्ली हम आप सब कोई, कैट, डॉग, ह्यूमन, और कौन, और ETC। कोई दिक्कत? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सर तो पढ़िए ना। हाँ ठीक है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, सर ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स की। कौन कौन से? वो होते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डायरेक्ट कह देते हैं। क्या कह दे? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फिर आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कोई दिक्कत? नो सर।
अब एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लें कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ना वो सड़ा गला चीजों से अपना एनर्जी ऑब्टेन करेगा। जैसे कि मशरूम खाती हैं आप? नो सर। तो मशरूम बहुत लोग यहाँ दिल्ली में खाते हैं। वो मशरूम पता है किस चीज पे उगता है? जब लकड़ी उकड़ी सड़ जाता है ना, या फिर कुत्ता वुत्ता कहीं मर जाता है और उसका हड्डी वड्डी सड़ रहा होता है, उसी के ऊपर मशरूम उग जाता है। वैसे इसका खेती भी होता है, तो वही मशरूम तोड़ करके और खूब खाते हैं, खूब खाते हैं। सर आप खाते हैं? हम नहीं खाते हैं ये सब। वो धीरज सर खाते हैं मशरूम, उनको फेवरेट है वही मशरूम मशरूम। और इसके बाद आ जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक में एक्चुअली क्या होता है, पैरासाइट होते हैं। जैसे कि आपने वो देखा है स्पाइडरमैन वाला वेनम फिल्म में आता है, नो सर। उसमें पैरासाइट होता है। वो जैसे कि बाल में जू पड़ जाता है ना हमारे, यस सर। तो वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जू जो होता है वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज करता है। जैसे आदमी के पेट में कीड़ा पड़ जाता है जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं, यस सर। तो वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है। क्यों? क्योंकि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, और वो उसी के ऊपर रहता है, उसी के मतलब उसी में रहता है, दूसरे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड प्रोवाइड करता है पैरासाइट्स को, पैरासाइट्स कहने का मतलब कि उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। होस्ट। और होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं और फिर उसको डिफरेंट 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 स्टेप्स में क्या करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि आदमी, आदमी एक तरीके का जानवर है, आप जानती हैं। यस सर। क्या कहा जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन सर जिस, एक पूछूं? हाँ पूछे ना। सर क्या बोलते हैं सर, आपको पता है पहले मुर्गी हुई अंडा? हाँ पता है। सर पहले अंडा हुआ। कैसे सर? कैसे? क्या अंडा हुआ? अंडा हुआ, वो सेल से डेवलप होकर के अंडा बना, उससे ऑर्गेनिज्म एक नया डेवलप हुआ जिसे हम मुर्गी कहते हैं, फिर मुर्गी ने दोबारा अंडा दे दिया। सर कैसे मुर्गा पहले अंडा देगा तभी तो मुर्गा अंडा देता है कि मुर्गी अंडी देती है? सॉरी, सॉरी सर, मुर्गी मुर्गी। नहीं, पहले अंडा आया था। सर क्या सर? पहले अंडा आया था, अंडा। सर कैसे सर? अब उसे गूगल पे सर्च कीजिए। तो देखिए, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबका एक एक एग्जांपल लिख लें। सेप्रोट्रॉपिक का हो जाएगा मशरूम, क्या हो जाएगा? मशरूम। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स में हो जाएगा राउंड वर्म, जो हमारे पेट में कीड़ा वड़ा पड़ता है, क्या? राउंड वर्म। और होलोजोइक में एग्जांपल क्या हो जाएगा? एनिमल्स। क्या हो जाएगा? सर एनिमल्स। आप नहीं, सर आदमी भी तो हो सकता है। लिख तो दिए, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। आदमी भी तो एक जानवर ही है। यस सर, आपने बोला था सर। हम नहीं है लेकिन। एक बच्ची, हम जब 10th क्लास में पहले लाइफ प्रोसेस पढ़ा रहे थे पिछले वाले बैच में, तो एक बच्ची बोली कि सर हम लोग पहले बंदर थे ना। तो हम बोले कि हम तो बंदर नहीं थे, हम बचपन से इंसान है, आप ही पहले बंदर थे। तो ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। कोई दिक्कत वाली बात? तो देखिए डेफिनेशंस में आपको बता देता हूं, आप खुद से लिखिए अभी डेफिनेशंस। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम, ऑब्टेन्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम, किससे फूड ऑब्टेन करते हैं? डेड। डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। डेड और डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये आप डेफिनेशन अपना खुद से बना लीजिएगा। प्लांट्स भी होता है? हाँ, सड़ा हुआ प्लांट के ऊपर भी ही तो मशरूम होता है। सर रॉटेन ब्रेड पे भी लिखा हुआ है इस बुक में। हाँ वो भी होता है। तो और ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, इसको यूज करके आप डेफिनेशन अभी बनाएंगी, और सेप्रोट्रॉप्स का भी डेफिनेशन बना लेंगी कि द मोड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स व्हिच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। कोई दिक्कत? और एग्जांपल में लिख लीजिएगा मशरूम। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि इसमें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स
obtains their food from another organisms, from another organisms. सर हाँ बोलिए। सर आपकी बीच बीच में आवाज ही चली जाती है, पता नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत 2-3 दिन का बस बात है, वो इंटरनेट नया लगने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑब्टेन करते हैं अपने फूड कहाँ से, फ्रॉम एनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम एनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? राउंड वर्म्स हो जाएंगे, कैस्कटा हो जाएगा, ठीक है, इटीसी। अच्छा, पैरासाइट्स, इनके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स का भी डेफिनेशन आप खुद से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात? क्या सर? पैरासाइट्स का भी डेफिनेशन खुद से बना लीजिएगा। पैरासाइट्स का डेफिनेशन क्या लिखिएगा? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच यूज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड पैरासाइट्स, ठीक है। ओके सर। तो ये पैरासाइट्स, ये सेप्रोट्रॉप्स का भी डेफिनेशन आप खुद से बनाइए। और ये थर्ड नंबर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स देयर फूड, हाँ, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। एग्जाम्पल और इनके एग्जाम्पल्स तो आप लिखे हुए ही हैं। इनको जैसे इसको सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है, इनको पैरासाइट्स बोला जाता है, इनको कुछ नहीं बोला जाता है, बस हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उनके एग्जाम्पल्स, काम खत्म। ठीक है अनु, समझ आया?